हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट को लेके कंटिन्यूस क्वेरी जारी है। कमेंट सेक्शन में बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी करते हैं तो दिशा क्लासेज की तरफ से मेरा आपको नमस्कार। एचपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करने का एक पर्टिकुलर स्टाइल है। अगर आप एचपीएससी से रिलेटेड एग्जाम पहले देते रहे हैं तो आप जरूर इसे जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो पहले आप पब्लिक सर्विस कमीशन की बाकी क्वेरीज तो है ही, एपीआई स्कोर से होगा या रिटर्न एग्जाम से होगा, वो सब रिलेटेड बातें हैं। लेकिन उसके अलावा जो एक एचपीएससी की पर्टिकुलर स्टाइल है वो मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आप तैयारी कीजिए, क्योंकि आप तैयारी से ज़्यादा आपका फोकस एग्जाम कब होगा इस पर आ गया है। एचपीएससी इस मामले में बड़ी क्रूरता से खेलती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये 2019 का नोटिफिकेशन है जिसमें कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन। 15 मार्च 2019 को अप्लाई करना स्टार्ट हुआ था और 15 अप्रैल 2019 तक आप अप्लाई कर सकते थे। कुल 524 पोस्ट थी, जिनमें आप देखेंगे 17 सब्जेक्ट थे। जूलॉजी थी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, पंजाबी, पबैड, साइको, पोल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, मैथ, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और केमिस्ट्री। कुछ सब्जेक्ट नहीं निकाले, वो इस बार के नोटिफिकेशन में बड़ी संख्या में आ जाएंगे। यहाँ जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 14/5/2019 फार्म भरने की लास्ट डेट थी। 14/4/2019, 14 अप्रैल थी ना, और 21/5 यानी एक महीना 7 दिन, 1 मंथ 7 डे बाद में कॉमर्स और हिंदी सब्जेक्ट का उन्होंने पेपर ही कंडक्ट कर लिया। और मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी का पेपर वो 22 तारीख को रखा, यानी उसके अगले दिन ही, यानी एक महीना और 8 दिन बाद में, और एक महीना और 9 दिन के बाद में इंग्लिश का उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कर लिया। यानी 2019 में नोटिफिकेशन आया, उसका एक महीने बाद 5 सब्जेक्टों के एग्जाम इन्होंने कंडक्ट कर लिए। जबकि अदर सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो अदर सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, जूलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, पंजाबी, केमिस्ट्री, ये सब 1/2/2019 के नोटिफिकेशन के, लेकिन ये 17/7/2021, 18/7/2021 को हो रहे हैं। यानी एक परीक्षा मैंने आपको दिखाई है सेम रिक्रूटमेंट की, 2019 में हो गई थी, और ये 17/7 को हो रही है 2021 में। यानी एक रिक्रूटमेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट के एग्जाम कंडक्टिंग में 2 साल से ज़्यादा, 2 साल 2 महीने से ज़्यादा का भी अंतर एचपीएससी के थ्रू लिया जाता है। अब आपका सब्जेक्ट किस कैटेगरी में आएगा वो आप पहले प्री डिसाइड नहीं कर सकते। पहले एग्जाम की ड्यूरेशन 3.5 से 5.5 रखा जाती थी, जो बाद में 3 से 5 रखने लग गए थे। इसके अलावा ये तो कुछ सब्जेक्ट की बता दी, ये 5 सब्जेक्ट आपके सामने स्क्रीन पे थे, और 5 के अलावा 5 यहाँ पे 10 सब्जेक्ट बता दिए। रिमेनिंग जो 7 सब्जेक्ट थे, जिनमें मैं मेजर सब्जेक्ट की बात करूं जो बड़े पेपर माने जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। तो हिस्ट्री का एग्जाम है वो कंडक्ट किया था 3/10/2019 को। पॉलिटिकल साइंस का भी 3/10/2019 को। और इकोनॉमिक्स का जो था वो था 4 अक्टूबर 2019 को। यानी कुछ एग्जाम मई महीने में लिए, कुछ उसी साल के अक्टूबर महीने में लिए, और कुछ 2 साल बाद लिए। दूसरा, ये जो नोटिफिकेशन है 3/10 का, 3 अक्टूबर वाला, ये नोटिफिकेशन उन्होंने 25 तारीख को ही निकाला था, 25/9/2019। यानी कहने का मतलब मात्र 7 दिन बाद में, नोटिफिकेशन निकालने के 7 डेज बाद में एग्जाम कंडक्ट कर लेते हैं। तो एचपीएससी का एक पर्टिकुलर स्टाइल है, वो जब एग्जाम कंडक्ट करती है तो फॉर्म फिल करने के बाद में वो आपका एग्जाम किसी भी दिन हो सकता है। यानी आपने जो फॉर्म भरा है, जैसे आरपीएससी या अदर पीएससी है, वो जनरली 3 महीने का समय देती है परीक्षा की लास्ट डेट के फॉर्म फिल करने के बाद में। यहाँ ऐसी कोई प्रथा नहीं है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको फॉर्म भरने के 7 से 10 दिन बाद में कभी भी फर्स्ट स्लैब के अंदर आपके सब्जेक्ट का अगर नाम आ जाता है तो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, बजाय कि नोटिफिकेशन जारी करने के लिए। इसका लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं। अभी मैंने लास्ट में आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था भी लेक्चरर इन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के जो थे उनके नोटिफिकेशन जारी किए। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर इन्होंने कब रखा है? इन्होंने रखा है 12 जून को, 12 जून 2022 को इंग्लिश का नोटिफिकेशन रखा। जबकि मेरी समझ से 8 या 9 मई के करीब, मई 2022 को इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सिलेबस इन्होंने
अनाउंस किया था। उससे पहले सिलेबस ही अनाउंस नहीं कर रखा था। यानी सिलेबस अनाउंस करने के कितने दिन बाद में, 1 महीने बाद में इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कर लिया। तो ये नोटिफिकेशन में जब भी फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 1 महीने का जो फॉर्म भरने का जो समय ही आपको मिलेगा, फॉर्म फिल करने के लिए जो आपको समय मिलेगा, वही आपकी तैयारी के लिए आपको मिलने वाला समय है। तो आप एग्जाम कब होगा कि फोकस करने के बजाय अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर रखें, क्योंकि अगर एचपीएससी जैसे ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि एपीआई स्कोर के स्थान पे एग्जाम ही कंडक्ट कराएगी, तो आपके सब्जेक्ट को हो सकता है मात्र 1 महीना भी ना मिले तैयारी करने का। तो उस 1 महीने की कम तैयारी में आप कितना परफॉर्म कर पाते हैं, क्या आप थोड़ी सी नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर टफ कंपटीशन के अंदर कैसी परफॉर्मेंस कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाली होगी। तो आप तैयारी कीजिए, तैयारी से ध्यान मत भटकाइए। परीक्षा का नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा, जैसे मैं आज की बात करूँ, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को अगर हम वेबसाइट पे जाते हैं, तो अब ये वेबसाइट 500 इंटरनल सर्वर एरर दिखा रहा है। मतलब साइट पे कोई ना कोई काम चल रहा है। अब चाहे कोई नोटिफिकेशन अपलोड का काम चल रहा हो, चाहे सिलेबस अपलोड का काम चल रहा हो, चाहे किसी भी तरह का कोई काम चल रहा हो, हम इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि एचपीएससी वेबसाइट पे किस तरह का काम कर रही है। हाँ, आपको दो जिन दो चीज़ों पे बेसिकली फोकस करना है, वो सिलेबस। जब तक नया ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता, तब तक मान के चलिए पुराना सिलेबस ही ऑथेंटिक है। और अगर उसमें बदलाव होगा तो मैं कहता हूँ मैक्सिमम 5 से 10% का बदलाव करेगी एचपीएससी, उससे ज़्यादा का करती नहीं। हरियाणा का कोई वेटेज नहीं रखा जाता सब सब्जेक्ट के अंदर। जैसे आरपीएससी राजस्थान का एक पोर्शन रखती है, एक पेपर ही पूरा राजस्थान से रिलेटेड रखती है, हरियाणा में इस तरह का कोई पैटर्न नहीं है। उसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे। अगर आपका सिलेबस 10 यूनिट है में डिवाइड है, तो हर यूनिट से अप्रोक्सीमेटली 10 सवाल ही आपको मिलेंगे। तो ये जनरली एचपीएससी के कुछ हैबिट्स हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जो एचपीएससी ऑब्जर्वेशन के दौरान हम देख रहे हैं, लगभग लगभग 5 सालों से इसी पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो अब अगर 2019 की रिक्रूटमेंट के 2021 तक में पेपर होके अब 22 के मार्च अप्रैल तक में रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, तो एचपीएससी की कोई भी जनरल नोटिफिकेशन, जनरल एग्जाम कंडक्ट होने में 3 से 4 साल का समय भी ले लेती है। उसके बावजूद भी हम कहेंगे एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स हैं उनका क्राइटेरिया डिस्क्लोज नहीं होता। तो ऐसी करके काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो आपको जब आप एग्ज़ाम देने आएंगे तो आपको काफ़ी परेशान करेगी। यहाँ मैं एक बात मेंशन कर दूं, जब भी हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम आता है, एचपीएससी उस अवधि के दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर का डेफिनेटली नोटिफिकेशन जारी करती है। चाहिए भाई तुक चांस हो इसको बनने, लेकिन ये मैंने लगातार नोटिस किया है कि एचसीएस के नोटिफिकेशन के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि जनरली ये कैटेगरी दोनों सेम ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। जो एचसीएस के लिए फाइट करते हैं वही कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तो इन लोगों का आपसे कंपटीशन भी थोड़ा मजबूत बनाए रखने के लिए एचपीएससी इस तरह का पैटर्न करती है। और हम जानते हैं 10 जुलाई 2022 को हरियाणा सिविल सर्विस का प्री का एग्जाम होना है, तो उसका नोटिफिकेशन आ ही चुका है। तो इससे संबंधित हमारी तैयारी यही कहती है कि जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन नोटिफिकेशन आने के 1 माह के अंदर अंदर एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप क्या उसके लिए प्रिपेयर हैं? अगर आप प्रिपेयर हैं तो आप अच्छे से तैयारी को और अच्छे कर लीजिए। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। दिशा क्लासेज पे आपको सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।